हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। जिस ग्रीटिंग से आप हमसे जुड़े हुए हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब्स IQ में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी का इम्तियाज़ हुसैन की किताब से KBC नैनो और क्राउन पब्लिकेशन के बुक से और इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और हमारे नोट्स के इनपुट को हम शामिल करके बिहार के भूगर्भिक संरचना को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे एक पार्टिकुलर मेथड से। आइए इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बिहार समग्र का बुक है, ऊपर में था इम्तियाज़ हुसैन की बुक। तो बिहार के भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले या बिहार के ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें बिहार के ज़िले के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के बारे में हमें स्पेस कहाँ कहाँ पर है। सपोज़ करिए कि पश्चिम चंपारण ये आपका ऊपर में दिख रहा है। उसके साइड में जाएंगे तो पूर्वी चंपारण है, फिर ये सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तब बिहार ज्योग्राफी को समझने में और पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। जिस तरह से गोपालगंज है, तो गोपालगंज के बारे में आप जानते हैं कि इसका सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। उसी गोपालगंज के बेलो जाएंगे तो सीवान होगा, सीवान के नीचे जाएंगे तो सारण होगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, फिर इसके बेलो साइड में जाएंगे तो बक्सर। तो सारे डिस्ट्रिक्ट को हम थोरोली किसी दिन बताएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन एक सरसरी निगाह से डिस्ट्रिक्ट को देख लें। जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, सारे डिस्ट्रिक्ट को एक आप सरसरी नज़र से देख लें और डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन को अपने अंदर संभालें, पहचानने की कोशिश करें। देखिएगा हमारे बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। इस 9 प्रमंडल में सारे डिस्ट्रिक्ट समाते हैं। जैसे पटना एक प्रमंडल है, इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। फिर मगध है, तिरहुत है, सुपौल की तरफ सहरसा है, फिर अररिया की तरफ कटिहार वगैरह या पूर्णिया, किशनगंज की तरफ ये भी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे भागलपुर का है, 9 मंडल है। इसके बारे में भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। आइए इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले हम अपने नोट्स के इनपुट को शामिल करते हैं और ध्यान से देखेंगे। तो बिहार को सबसे पहले इसका विस्तार कितना है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। तो सबसे पहले हम लोग साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर देखेंगे। तो इसका विस्तार देखने पर आपको पता चलेगा कि ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 डिग्री नॉर्थ तक इसका एक्सटेंशन है। फिर पूर्व की इस तरफ देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकंड तक विस्तार इसका फैला हुआ है। तो ये विस्तार आपको ध्यान रखना चाहिए। BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडिया लेवल पर और बिहार लेवल पर। फिर एक और नज़र देख लें, इसको रिवाइज कर देते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड है गया से। और फिर देखेंगे अक्षांश विस्तार गया से तो ऊपर वाला साइड पश्चिम चंपारण तक 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक। ये नॉर्थ से नॉर्थ तक 24 डिग्री से 27 डिग्री, 20 डिग्री से 31 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद कर ले, हर एग्ज़ाम में ये लोकेशन पूछती है कि अक्षांश विस्तार बिहार की कितनी है। इसी अकॉर्डिंग देशांतरी विस्तार पूछेगा कि देशांतरी विस्तार कितना, तो 83 डिग्री, लगभग 83 से 88 डिग्री है। और फिर 83 डिग्री से 88 डिग्री है। 83 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। अब आते हैं कि बिहार की कुल एरिया कितना है। तो बिहार की कुल एरिया जो है क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। जब 2011 की जनगणना थी तो इसकी रैंक 13 थी, लेकिन तेलंगाना और 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से इसकी रैंकिंग में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो हमें लगता है कि ये 12वीं रैंक पर आ गई है। तो फिर भी डाटा अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। फिर देखिएगा इसकी कुल हेक्टेयर जो लाख ज़मीन है 93.4 है।
इसकी जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ का 345 किलोमीटर है और चौड़ाई है 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल बीपीएससी का नेट ट्रेंड है कि अब टोटल एरिया नहीं पूछ करके, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बीपीएससी का टोटल एरिया कितना है, तो 94,163। इसको कैसे याद करेंगे? आप पासवर्ड डालना है मोबाइल का, कंप्यूटर का, कोई भी चीज़ का, फेसबुक वगैरह का, तो पासवर्ड एरिया को डालें, इसको याद करने में आसानी होगा, ईजी होगा। तो देखते हैं कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,358.40 किलोमीटर, यानी 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का शहरी क्षेत्रफल, टाउन का एरिया जो है 1804 किलोमीटर स्क्वायर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। मीटर में 52 से लेकर 53 मीटर। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ कि बिहार की समुद्र से दूरी कितनी है, तो लगभग 52 से लेकर 53 किलोमीटर तक, 53 मीटर है, किलोमीटर नहीं, सॉरी, तो फीट में होगा 173 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये जानकारी बिहार.gov.in पर जाकर के NIC पे आप ले सकते हैं, गूगल पे गूगल भी कर सकते हैं, बिहार.gov.in। सबसे ऑथेंटिक जानकारी बिहार के बारे में कि बिहार का क्या है, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लोकेशन कहाँ पर है, अक्षांश रेखा पर कितने दूरी पर है, अक्षांश रेखा पास हो रही है कि नहीं हो रही है, तो सारा आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं और ऑथेंटिक डाटा होगा। आप बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन अगर उसके मिसमैच हो रहा है तो आप डिस्प्यूट में डाल करके केस भी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं बीपीएससी से। तो हम लोग डिस्कस किए थे समुद्र से ऊंचाई तो 173 फीट, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि समुद्र से दूरी बिहार की कितनी है, तो लगभग 200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार की घोषणा होती है। दिल्ली दरबार की घोषणा कब होती है? 12 दिसंबर। इसका क्या रिलेशन है? 22 मार्च 1912 को एक घोषणा किया जाता है और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1912 को, गठन होता है और 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। जब अलग हुई थी बिहार बंगाल से या उड़ीसा से, तब प्रारंभ में शुरू में टोटल डिस्ट्रिक्ट 17 होते थे, फिर 1981 में 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1991 में 42 डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 में 46% हिस्सा लेकर के 15 ज़िले झारखंड में चले गए, 15 ज़िले झारखंड में चले गए, जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट की संख्या अब वर्तमान में 38 हो गई है। 2 नए ज़िले बने हैं। पहला है शिवहर, 6 अक्टूबर 1994 को सीतामढ़ी से। उसके बाद दूसरा है अरवल, जहानाबाद से। अरवल कहाँ है? जहानाबाद से निकला है सितंबर 2001 में। तो वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। एक क्वेश्चन पूछा है कि जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया था तो कितना परसेंट हिस्सा, तो लगभग 45 से 46। अभी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे इम्तियाज़ अहमद का, तो उसमें पता चल जाएगा। इम्तियाज़ अहमद लिखता है कि 45 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 46% हिस्सा लेकर अलग हो गए। अभी 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कुछ नदियों के बारे में बीपीएससी पूछता है, वैसे नदियों को हम अलग से टॉपिक करके और बड़ा मैप लेकर के आपको बताएंगे, मैपिंग करवाएंगे। तो देखेंगे सोन और गंगा में दोआब बनता है, पुनपुन नदी भी पटना से होकर बहती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि एरिया कितना है बिहार का? 94,000, लगभग 54,270 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखेंगे बिहार का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो बिहार को मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। एक तराई का एरिया है, दूसरा मध्यवर्ती भाग है, तीसरा दक्षिण पठारी क्षेत्र है। इस वाला हिस्सा को, ऊपर वाला हिस्सा को देखेंगे तो ये हिस्सा बोलते हैं तराई क्षेत्र। हिमालय माउंटेन के थोड़ा बेलो साइड में इसको क्या बोलते हैं? तराई का एरिया। बीच वाला हिस्सा को हम लोग बोल रहे हैं मध्यवर्ती हिस्सा। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती हिस्सा इसको बोल रहे हैं। और सबसे साउथ वाला हिस्सा को हम लोग बोल रहे हैं दक्षिण का पठार। यहाँ पर कैमूर का पठार देखने को मिलेगा। अब देखिएगा तराई प्रदेश में कुछ खास स्पेसिफिक नॉलेज। शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। शिवालिक श्रेणी की
लगभग एरिया के बारे में तो 932 किलोमीटर स्क्वायर वेस्ट चंपारण से। अब देखेंगे एरिया कितनी है, तो लगभग 214 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें कुछ दून दिखने को मिलते हैं, तो रामनगर दून पहाड़ी है, लंबाई 32 किलोमीटर है। सबसे ऊंची पहाड़ी इसकी है संतपुर। क्या पहाड़ी है? संतपुर। दूसरा देखेंगे कि सोमेश्वर पहाड़ी बिहार को नेपाल से अलग करती है, त्रिवेणी नहर इसी से निकलती है। लगभग 70 किलोमीटर लंबाई है और इसकी ऊंचाई 874। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 874 किलोमीटर है। हरा घाटी या दून घाटी देखने को मिलेगा। सोमेश्वर के 4 प्रमुख दर्रे हैं, तो पहला दर्रा है मखात दर्रा, दूसरा है ठोड़ी दर्रा, तीसरा है भीखना दर्रा, चौथा है सोमेश्वर दर्रा। तराई प्रदेश देखिए ये हिमालय है, इसी के नीचे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तराई एरिया, तराई रीजन, तराई क्षेत्र बोल रहे हैं, फुट हिल ऑफ हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराई क्षेत्र देख रहे हैं, फिर एक और बार देख लिए, ये तराई क्षेत्र हो गया, ये मध्य वाला हिस्सा हो गया, ये पठारी वाला हिस्सा हो गया। अब सारे डिस्ट्रिक्ट को आप लोग याद भी कर सकते हैं कैसे ट्रिक से, कैसे कौन कौन से, जैसे बीपीएससी पूछा था कि उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले मिलते हैं और झारखंड से कितने ज़िले बॉर्डर मिल रहे हैं, उसकी संख्या 7 है कि 8 है, ये आप हमको कमेंट में बताएं। गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर है, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96.27% है। पोनेट प्रवाह प्रणाली बिहार की दक्षिण गंगा के मैदान में गंगा द्वारा प्राकृतिक कगार का बनाया जाना। फल्गु पुनपुन क्यूल। अब पठारी बहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पठारी क्षेत्र जो है, रोहतास का पठार आता है, कैमूर का पठार आता है, कुछ गया की पहाड़ियाँ आती है, राजगीर की पहाड़ी आती है, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी आती है। अब देखेंगे जेठियन की पहाड़ी, गया के पठारी, हिंडास की पहाड़ी, गया के पठारी, और हल्दिया की पठारी, ये भी गया की पठारी से मिला हुआ है। अब राजगीर जो है, देखिएगा राजगीर टाइटल क्या दिया है? गिरी टाइटल, जिसमें भी गिरी आए तो सब राजगीर में। वैभवगिरी सबसे ऊंचा, फिर उदयगिरी, सोनगिरी, रत्नगिरी, विपुलगिरी, ये सब कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। बिहार का दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा किसका हिस्सा है? अंगोरा लैंड की गोंडवा लैंड पूछ भी चुका है। बिहार का पठारी हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सपोज करेंगे, देखिएगा जब डिप्लीट हुआ था तो एक अंगोरा लैंड बना था, दूसरा गोंडवाना लैंड बना था। बिहार में मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे मिट्टी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो 4 प्रकार की मेनली मिट्टी है। धारवाड़ युग की चट्टान, कैमूर और रोहतास में विंध्यन युग, और बिहार में मिट्टी नहीं है, बिहार के चट्टान है। तो बिहार में 4 चट्टान देखने को मिल रहे हैं। धारवाड़ युग की चट्टान, कैमूर का, रोहतास का चट्टान विंध्यन युग बोलते हैं, फिर हिमालय निर्माण टर्शरी क्षेत्र बोलते हैं, और एक क्वार्टरी, गंगा का मैदान क्वार्टरी क्षेत्र बोलते हैं। नीचे देखेंगे बिहार की मिट्टी, तो इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। उत्तर बिहार की मृदा, दक्षिण बिहार की मृदा। उत्तर बिहार की मृदा में अवशिष्ट मृदा है, तराई मृदा है, जलोढ़ मृदा है, दोमट मृदा है, पीडमाउंट मृदा है। जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि पीडमाउंट मृदा कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी मृदा, पश्चिमी चंपारण मृदा है, दलदली मृदा होते हैं, कांपी मृदा होती हैं। तो दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में देखेंगे तो ताल क्षेत्र मिल लेंगे, फिर देखिएगा क्या मिलते हैं, कगारी मृदा मिलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहुत कम है, ना के बराबर है। कछारी मिट्टी के बारे में देखेंगे तो क्या कहता है कि ये बिहार में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कैसी है? कछारी मिट्टी। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूवल सॉइल। दलदली तराई क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। फिर देखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में पाया जाता है। बलसुंदरी मिट्टी, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन पूछा है, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सारंजे में बलसुंदरी मिट्टी देखने को मिलते हैं। अब फिर एक और बिहार मैप में हमने बनाया है, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी। इधर वाला हिस्से को बोलते हैं उत्तर पूर्वी जलोढ़ मिट्टी। अच्छा बताइए, नवीन होगा कि प्राचीन? तो इधर होता है नवीन, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं, कोसी, ठीक है, गंगा वगैरह। लेकिन दक्षिण साइड में दक्षिण बिहार का मैदान है, पठार, इधर कैमूर का पठार, रोहतास का पठार, गया की पहाड़ियाँ, नवादा,
तो बहुत सारी पहाड़ियाँ इधर ऊंचे ऊंचे, इधर भी सबसे ज़्यादा सोमेश्वर इधर आपको देखने के लिए मिलेगा, सोमेश्वर वाला हिस्सा पश्चिम चंपारण की तरफ। तो इसी सीरीज़ को फिर आगे देखेंगे। एक त्रिवेणी नहर है, इसके बारे में जान लें, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार की दूसरी प्राचीनतम नहर है, ये गंडक नदी पर बनाया गया है। कब बना है? 1904 में बना है, पश्चिम चंपारण भैंसा लोटन के आसपास। फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब आते हैं केबीसी नैनो में। देखें इसके राइटर किस टाइप के बिहार को डिस्क्रिप्शन हमारे नोट्स से जो इनपुट था आपको बताए, और केबीसी नैनो के राइटर बिहार को किस तरह से लिखते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये भी भौगोलिक विस्तार को बताते हैं कि बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 31 15 मिनट तक चलता है, विस्तार है। फिर इसका पूर्वी देशांतर यानी 83 से लेकर 88, फिर 19 से 17, फिर 50 से 40 पूर्वी देशांतर है, जैसा हमने बताया उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा। फिर एरिया के बारे में कहता तो केबीसी नैनो भी बोलता है कि बिहार की एरिया, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ग्रामीण एरिया 92,257 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। शहरी क्षेत्र 1905.49 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसका जो बिहार का ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के भारत में रैंकिंग कितना है, तो 12वां रैंकिंग है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। पहले 13वां था, तब अब लद्दाख भी बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया, फिर तेलंगाना भी बन गया। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर स्क्वायर। सपोज हम ऐसा बिहार बनाने जाएँ तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 मीटर है, 345, और ये पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 483 किलोमीटर है। इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा बताइए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई? तो पूरब से, क्योंकि पूरब से पश्चिम देखिएगा बिहार जब बनती है तो पूरब से पश्चिम ज़्यादा दिखाई पड़ती है। समुद्र तट से दूरी लगभग हम लोग 173 फीट पढ़ चुके थे और 53 मीटर में पढ़े थे, सेम वही बातें हैं। अब देखिएगा, हाँ बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का जो बाउंड्री मिलता है, कौन कौन सा ज़िला मिल रहा है, देखेंगे। झारखंड से रोहतास लगभग 8 ज़िले मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी आई। यही क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया था कि झारखंड से भी 8 ज़िले मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले मिल रहे हैं। झारखंड से 8 ज़िले कौन कौन है, ऊपर वाला देख लेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार हैं। नेपाल से 7 ही ज़िले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश से देखेंगे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण। तो उत्तर प्रदेश से लगभग 8, बीपीएससी कन्फ्यूज़ किया था कि बिहार झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8। कैमूर और रोहतास भी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। पश्चिम चंपारण से पश्चिमी बंगाल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज मिलते हैं। ये हमने आपको बाउंड्री बताया। तो यही क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कुल सीमावर्ती जो ज़िले हैं जो बाउंड्री मिलता है 22 हैं। सर्वाधिक 8 जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश से मिलता है। नेपाल से 7 जिला, नेपाल से 7 और 3 वेस्ट बंगाल से मिलता है। बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय जो लंबाई है, बाउंड्री है, सीमा है, 729 किलोमीटर लंबी है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अब बाउंड्री के बारे में डिस्कस करें। पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। बिहार की राजधानी पटना 9 जिले से घिरा हुआ है। कितने जिले से? 9 जिले से घिरा हुआ है। बिहार के रोहतास जिले की सीमा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश, कटिहार की सीमा झारखंड से भी, पश्चिम चंपारण से भी, तथा किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से। इसमें राइटर प्रेशर डाल रहे हैं कि 2 जिले ऐसे होते हैं जो दो राज्यों, अलग अलग राज्यों से टच करते हैं। जैसे रोहतास की जो सीमा है झारखंड से भी मिलती है और उत्तर प्रदेश से। जैसे रोहतास आया, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 73% तक है। उसी प्रकार ये पश्चिम चंपारण पर प्रेशर डाल के कहते हैं कि भैया इसकी सीमा नेपाल से भी मिलता है और उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। कटिहार की सीमा झारखंड से भी मिल रही है और पश्चिम चंपारण से भी पश्चिम बंगाल से भी मिल रही है। अब भूगर्भिक संरचना के इतिहास को जानने के लिए हम लोग देखो पढ़ते हैं केबीसी नैनो का बुक। तो ये बताता है
कि भूगर्भिक संरचना बिहार की लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है और इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियन युग की चट्टान मिलती है, विंध्यन समूह की कुछ चट्टानें हैं, टर्शियरी की चट्टान है और क्वाटरनरी की चट्टानें हैं। तो देखेंगे विंध्यन या धारवाड़ की चट्टानें बिहार में स्थित चट्टान और संबंधित क्षेत्र। धारवाड़ की चट्टानों को फोकस करेंगे, अभी बताएंगे किधर पाया जाता है। तो मुंगेर मुंगेर, जमुई, नवादा और अभरक में निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन की चट्टानें पश्चिम बिहार जैसे कैमूर और सोन नदी। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा विंध्यन का एरिया किधर पाया जाएगा। विंध्यन का एरिया कैमूर और सोन नदी घाटी में पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। टर्शरी यानी तीसरा वाला, तो टर्शरी हिमालय क्षेत्र है, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में। क्वाटरनरी यानी चौथा वाला पोर्शन है, यानी फोर्थ, ये हिमालय तराई में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में। तो टर्शरी और क्वाटरनरी लगभग हिमालय एरिया में, पश्चिम चंपारण में। अक्सर फंसा जाता है कि धारवाड़ एरिया कहाँ पे पाया जाता है। धारवाड़ दक्षिण पूर्व बिहार जैसे जमुई में, नवादा में, अभड़क में। अभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि सोना किस चट्टान में मिलता है, कि धारवाड़ के विंध्यन में। तो बताइए कि आप कमेंट में बोलेंगे। अब आइए आर्कियन युग की चट्टानों के बारे में डिस्कस करते हैं कि भूवैज्ञानिक के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें धरातल होती रहती थी। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको आर्कियन युग की चट्टान बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको आर्कियन युग की चट्टान बोलते हैं। आर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक आर्कियन क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया होता है। यह रूपांतरित होकर धारवाड़ शैल पहले बदलता है। यही विच्छिन्न रूप पाई जाती है। इसकी नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिला से धारवाड़ चट्टान रखा गया है। धारवाड़ समूह की चट्टानें पश्चिमी पूर्वी भाग मुंगेर, जमुई, नवादा में मिलती है। गया, शेखपुरा जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इसका निर्माण, जैसे धारवाड़ चट्टानों का निर्माण मेसोजोइक एज में होता है, लगभग 22.5 से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पहले। दबाव से कुछ प्रेशर से बना है, मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें मिलता है जिसमें क्वार्ट्जाइट, अभड़क वगैरह निक्षेप पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे धारवाड़ में क्वार्ट्जाइट, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा कि अभड़क कौन सा चट्टान में मिलेगा, तो धारवाड़ चट्टान में मिलेगा। तो कौन सा एरिया में धारवाड़, अच्छा बोलेंगे अभड़क, तो गया में कौन सा चट्टान, धारवाड़ का चट्टान मिलेगा। सबसे ज़्यादा अभड़क गया में मिलता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर, बिहार शरीफ और राजगीर और नवादा और खड़गपुर की पहाड़ी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है। इसकी विस्तार बांका में भी है। दूसरा स्टेटमेंट है, खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट। तो देखोगे धारवाड़ की चट्टानों में मेटल मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन खनिज मिल रहे हैं, खनिजें मिल रही है। स्लेट हो गया, फिर क्वार्ट्जाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, फिर फिलाइट हो गया, अभड़क हो गया। तो धारवाड़ की चट्टानों में खनिजें मिल रही है, कोई धातु सोना चांदी नहीं मिल रहा है। सोना चांदी कहाँ पे मिलेगा, जमुई में मिलेगा। वहाँ पे कैसा माउंटेन, विंध्यन का सीरीज होना चाहिए, विंध्यन श्रेणी होना चाहिए। तो देखेंगे विंध्य समूह की चट्टानें, दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास होता है। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास होता है, जो बिहार का रोहतास और कैमूर जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्य क्रम के जो चट्टान मिलते हैं उन्हीं का विस्तार बिहार के पश्चिम कैमूर का पठार, इसका क्षेत्रफल 1200, यानी मध्य प्रदेश में जो फैला हुआ है वही रोहतास में भी आता है, रोहतास और कैमूर तक आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ विंध्यन क्रम की प्री कैम्बियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ युग की चट्टानों गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है। ये नीस तथा ग्रेनाइट का टाइप है। कैमूर पठार प्राचीन अवसादी सूक्ष्म कनी बुलुकाष्म चट्टान, फ्लैट चट्टान, बलुआई गाद, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट से निर्मित होते। कौन सा, कैमूर का पठार। कैमूर का पठार विंध्यन रेंज यहीं पर है। यहाँ देखिएगा कैमूर के पठार में चूना पत्थर, पायराइट, कांच निर्माण, बालू पत्थर,
और रोहतास में, कैमूर में सोना घाटी, इसमें चूना बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का एक मात्र स्रोत है, कौन सा? ये सोन घाटी। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर तथ्य का घोतक है कि जिन निक्षेपों से इनकी रचना हुई वह छिछले सागर जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है कि विंध्यन समूह को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन और ऊपरी विंध्यन। निम्न विंध्यन में क्या है कि सोमरी है, चूना पत्थर प्रमुख स्रोत है। ऊपरी विंध्यन में देखेंगे किस चीज़ का स्रोत है, बालू पत्थर, क्वार्ट्जाइट, इसमें कुछ खास नहीं है, रोहतास जिले में पाया जाता है। एक बात याद करेंगे, रोहतास का एक अमझोर है, बंजरी पायराइट से पायराइट पाया जाता है। लगभग 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक मोटी परत पाई जाती है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। पायराइट का इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी है। पायराइट के उत्पादन में लगभग 75% इंडिया का पायराइट उत्पादन बिहार से किया जाता है। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग कहाँ? सासाराम, आगरा का, दिल्ली, जयपुर में ऐतिहासिक स्मारक बनाने में किया जाता है। अब देख लेंगे कि टर्शरी चट्टानों का क्या योगदान है। तो देखेंगे